हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर जी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, है ना। और आप लोगों को इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखना होगा। इसके पहले फ्रेंड्स मैं आपको जानकारी उपलब्ध कराऊं, इसके पहले मैं आप सभी को हमारे राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस की मैं बहुत बहुत बधाई दे देता हूँ, शुभकामनाएँ दे देता हूँ। और फ्रेंड्स, ये हम लोग 78वें स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, किए हैं, है ना। हालांकि अभी रात हो गई है, लेकिन मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बधाई संदेश प्रेषित कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मूल मुद्दे की तरफ कि डीएलएड काउंसलिंग तो हम सभी को अभी करानी है ना। तो उसका डेट अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, हो सकता है कल ये खुशखबरी आप सभी को मिल जाए। तो उसके पहले हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, और कुछ प्रश्न ऐसे भी थे जिनके जवाब मैं आपको देने वाला हूँ, है ना। तो ये प्रश्न केवल कुछ लोगों का ही था ना, है ना। बहुत सारे लोगों का नाम इसमें मैं इंक्लूड नहीं करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखो आपको इन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से ध्यान में रखना। जैसे मैंने थंबनेल में बना रखा है कि आप लोगों को किन किन बातों को ध्यान में रखना है कि अध्ययन केंद्र परिवर्तन आपको कैसे करनी है, और 12वीं में आपका कितना % रहना चाहिए यदि आपको काउंसलिंग में शामिल होना है तो, है ना। और यदि इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है बहुत सरल तरीके से, आसान तरीके से पूर्ण हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो मैं लिए चलता हूँ कुछ जो मुख्य बातें उनके ऊपर। देखो फ्रेंड्स, ये जो कार्यक्रम जो चल रहा है अभी, डीएलएड कार्यक्रम चल रहा है, इसकी जो न्यूनतम अवधि है यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। न्यूनतम जो अवधि है वो 2 वर्ष में पूर्ण करने की अवधि है। मतलब आप कम से कम 2 साल में इसको पूरे कर सकते हैं। एक फर्स्ट ईयर हो गया और एक फाइनल ईयर हो गया, है ना। जो डीएलएड जो होता है वो प्रथम वर्ष होता है, द्वितीय वर्ष होता है फ्रेंड, 2 साल का रहता है ये। तो इसको आप 2 साल में पूर्ण कर सकते हैं। यदि 2 साल में आपने पूर्ण नहीं किया है तो इसके बाद भी आपको 2 साल का और अवसर मिलता है। देखो ये नीचे में लिखा हुआ है कि ये 4 वर्ष के अंदर पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा। पूरा पढ़ देता हूँ। डीएलएड कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की जो न्यूनतम अवधि है वो 2 वर्ष है, तथा अधिकतम अवधि 4 वर्ष की होगी। ठीक है, अर्थात प्रत्येक छात्र को प्रवेश प्राप्त होने के 4 वर्ष के अंदर पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा। मतलब जैसे आपने प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया फ्रेंड्स, है ना, और मान लेते हैं किसी कारणवश आपसे प्रथम वर्ष नहीं निकल पाया, है ना, फिर आपको दूसरे वर्ष फिर से प्रथम वर्ष का एग्ज़ाम दिलाना पड़ेगा। ठीक, तो 2 साल में आपका तो जो डीएलएड है वो कंप्लीट नहीं हुआ, है ना। तो आप फिर थर्ड जो ईयर रहेगी आपकी, जो तीसरे साल रहेगी, उसमें आप अपना डीएलएड को पूरा करेंगे, है ना। और तीसरे साल में भी कोई कारणवश आपका जो डीएलएड कार्यक्रम है पूरा नहीं हो पाता तो आपको फिर चौथे वर्ष में किसी न किसी प्रकार से आपको पूर्ण करना होगा। और नहीं कर पाते हैं तो उसी स्थिति में क्या होगा, फिर से आपको पुनः पंजीयन करने का अवसर मिलेगा। ठीक है, मतलब आपको फिर से 1000 रुपये पे करके क्या करना होगा, पंजीयन कराना होगा। ठीक, इसमें लिखा गया देख लो, पुनः पंजीयन। निर्धारित अवधि में पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं करने की स्थिति में छात्र विश्वविद्यालय के नियमानुसार पुनः पंजीयन के पात्र होंगे। मतलब आप फिर से, यदि आपने 4 वर्ष में क्या है डीएलएड को पूरा नहीं किया है ना, तो आप फिर से क्या कर सकते हैं, पंजीयन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं फ्रेंड्स विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो ये जो बात हुई, 2 बात यहाँ पे पूरी होती है जो आपको ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, आप लिए चलता हूँ मैं कुछ और बातें उसके ऊपर। देखो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना, कि आप डीएलएड कार्यक्रम में कैसे पात्र रहेंगे, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों। मतलब जैसे आपने 12वीं में कितने प्रतिशत से पास किया हुआ है, आपने मान लेते हैं आपने 50% से पास कर लिया 12वीं परीक्षा को, या फिर उसी से मिलता जुलता जो भी पढ़ाई है ना, 12वीं से जो 12वीं के समकक्ष जो भी परीक्षा आयोजित होती है, यदि उस परीक्षा को आपने 50% के हिसाब से पास कर लिया है तो आप इस डीएलएड कार्यक्रम के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इसमें देखो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग के लिए 45% अंक जरूरी है।
ज़रूरी मतलब अनिवार्य है ना, ये ज़रूरी नहीं, ये अनिवार्य नियम है ना। यहाँ पे देखो एक शब्द आवाज़, ज़रूरी और अनिवार्य में बहुत अंतर रहता है फ्रेंड्स, है ना। अनिवार्य मतलब आपको उसको पूर्ण करना ही है ना। तो जैसे आप सामान्य कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको 50% अंक होने चाहिए आपके 12वीं में, ठीक। और यदि आप SC ST OBC से हैं, ठीक, इसमें और जो महिलाएं भी हैं, यहाँ पे देखो सभी महिला अभ्यर्थियों को 12वीं में कम से कम 45% अंक होना अनिवार्य है। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है फ्रेंड्स, सभी महिला अभ्यर्थियों की बात की जा रही है। मतलब इसमें जनरल कैटेगरी के जो जनरल वाले जो भी महिला हैं उनको भी कम से कम 45% अंक के साथ जो है वो 12वीं की परीक्षा जो है उत्तीर्ण करनी रहेगी। मतलब SC ST OBC को 45% तो है ही, है ना। लेकिन जो सभी महिलाएं हैं, चाहे वो SC की हो, ST की हो, OBC की हो या फिर जनरल कैटेगरी की हो, उन सभी महिलाओं को 12वीं में 45% अंक प्राप्त करने अनिवार्य हैं। ये बातें यहाँ पे लिखी गई है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ मैंने आपको बताया फ्रेंड्स। इसमें चौथी जो महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आप लोग थोड़ा सा ना देखने की कोशिश करिए कि साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव प्राप्त हो, ठीक है। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात जो जोड़ी गई है उसको देख लो, अभ्यर्थी के प्रवेश तिथि को अध्यापन अनुभव पूर्ण होना अनिवार्य होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। मान लेते हैं आपका जो प्रवेश प्रक्रिया मान लेते हैं 20 अगस्त को हो रही है, तो उस तिथि को आपका जो 2 वर्ष है वो पूरे होने चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। मान लेते हैं आपकी जो काउंसलिंग हो रही है, आपको जैसे प्रवेश लेनी है, दस्तावेज सत्यापन के लिए जा रहे हैं, मान लेते हैं आप 20 अगस्त को, ठीक है। तो उस तिथि के दौरान आपका जो 2 वर्ष है, आपका जो शिक्षण अनुभव है 2 वर्ष पूर्ण रूप से होना अनिवार्य है, ठीक है। यदि 2 वर्ष नहीं होते हैं तो फिर आपको क्या किया जाएगा, प्रवेश से वंचित किया जाएगा, ठीक है। और 2 वर्ष तो कंप्लीट हो ही, साथ ही मतलब आप उस विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में पढ़ाते रहें, ये भी शर्त है ना। मान लेते हैं आप कोई भी संस्थान से अपना अनुभव बनवा रहे हैं, है ना, तो आप उस अनुभव प्रमाण पत्र मिल जाने के बाद फिर आप ऐसा ना हो कि आप वहाँ से अपना रास्ता पकड़ लिया, अलग स्कूल में आपने पढ़ाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। आप यदि वहाँ पढ़ा रहे हैं तो आपको वहाँ से अनुभव मिल रहा है और वहीं फिर आपको एक पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में क्या करना है, पढ़ाते रहना है ना। तभी आप इस DLED कार्यक्रम के लिए वैलिड रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये एक बात और लिखी गई, 2 वर्ष से कम अनुभव होने पर आपको प्रवेश से वंचित किया जाएगा और कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा, ये भी बात कही गई है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है ना। यदि आपके 12वीं में 45% अंक नहीं हैं तो आप पहले से ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। चाहे कोई भी कैटेगरी के हो, चाहे SC हो, ST OBC हो, विशेषकर महिलाओं को मैं बोल रहा हूँ, है ना, कि यदि आपके 45% अंक नहीं है 12th में तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। वहीं जनरल के मामले में जो पुरुष अभ्यर्थी रहेंगे उनको 50% अंक रखना होगा अपने पास 12वीं के जो परीक्षा होती है उसमें, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात थी। अगला महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। अब अगला महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप अपना क्या करते हैं, अध्ययन केंद्र बदलना चाहते हैं तो वो उसी स्थिति में बदला जाएगा आपसी सहमति के आधार पे। मान लेते हैं आपको बिलासपुर मिला है और आपका निवासी स्थान रायपुर है या फिर जगदलपुर है, तो आपका साथी भी ऐसा होना चाहिए कि उनको, जैसे आपको जगदलपुर जाना है और जो साथी को जगदलपुर मिला उनको फिर बिलासपुर आना है ना, उनका निवासी स्थान मान लेते हैं बिलासपुर है, ठीक। तो आप दोनों की जब सहमति रहेगी कि आप मेरे अध्ययन केंद्र को चूज़ कर लीजिए, मैं आपके अध्ययन केंद्र को चूज़ कर लेता हूँ, ऐसा सहमति यदि आप दोनों के बीच में हो जाती है, उसी कंडीशन पे आप क्या कर सकते हैं, अध्ययन केंद्र को बदल सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब वो भी कब तक बदल सकते हैं ये भी यहाँ पे बातें लिखी गई है। देखो
कि आपसी सहमति के आवेदन काउंसलिंग खत्म होने के 1 सप्ताह के अंदर ही स्वीकार किए जाएंगे। 1 सप्ताह के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, मतलब यदि आपकी काउंसलिंग हो जाती है और 1 सप्ताह के अंदर ही आप आपसी सहमति का आवेदन कर सकते हैं। 1 सप्ताह के बाद आपका जो आवेदन रहेगा उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो और बातें लिखी गई है जो मैंने सार में बता दिया। अध्ययन केंद्र परिवर्तन केवल आपसी सहमति के आधार पर ही किया जाएगा। आवेदन में दोनों आवेदकों का पूर्ण विवरण हस्ताक्षर सहित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। अब आगे मैं आपको जो आपसी सहमति के आधार पर अध्ययन केंद्र परिवर्तन हेतु जो आवेदन है वो भी दिखाने वाला हूँ। प्रारूप जो है वो कैसा है, उसमें क्या होगा कि दोनों जो अभ्यर्थी रहेंगे जो आपसी सहमति से अपना केंद्र बदलना चाहते हैं तो दोनों का हस्ताक्षर रहेगा और पूरा विवरण रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखो और आगे बात क्या लिखी गई है। अध्ययन केंद्र परिवर्तन केवल आपसी सहमति के आधार पर संभव होगा, इसके लिए अन्य कोई विकल्प पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब देखो फ्रेंड्स, आप बहुत सारे कारण आपके पास हैं, चाहे वो दूरी का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, ठीक है, बच्चे का मामला हो, बहुत सारे मामले हैं, है ना। तो इसमें स्पष्ट रूप से बोल दिया गया है कि केवल आपसी सहमति के आधार पर ही आपका अध्ययन केंद्र परिवर्तित होगा, बाकी कोई भी कारण से आपका अध्ययन केंद्र परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी महत्वपूर्ण बातें फ्रेंड्स। मैं अब आपको आपसी सहमति वाला प्रारूप दिखा देता हूँ कि कैसे आपको प्रारूप रखनी है। देखो ये आपसी सहमति वाला है प्रारूप, है ना, देख लीजिए। ये प्रारूप क्रमांक 4 है। प्रारूप क्रमांक क्या है? 4 है फ्रेंड्स, है ना। आपसी सहमति के आधार पर अध्ययन केंद्र परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप। ठीक है, आवेदन क्रमांक 1 का विवरण है। देखो यहाँ पे नाम है, वर्तमान अध्ययन केंद्र है, आवेदन क्रमांक है, वांछित अध्ययन केंद्र है और मोबाइल नंबर। ठीक, ये सारे डिटेल्स आपको भरने होंगे। फिर आवेदन क्रमांक 2 का विवरण है। ठीक, सेम ही है, नाम है, वर्तमान अध्ययन केंद्र है, आवेदन क्रमांक है, वांछित अध्ययन या मोबाइल नंबर। ठीक, और यहाँ पे बातें लिखी, उपरोक्त स्थानांतरण हेतु हमारी आपसी सहमति है। मतलब ये आवेदक क्रमांक 2 का विवरण है, आवेदक क्रमांक 1 का विवरण, दोनों का विवरण यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स, है ना। तो दोनों विवरणों को भरिएगा, उसके बाद साइन करिएगा और इसको विश्वविद्यालय परिसर में जमा कर दीजिएगा। फिर आपका जो है अध्ययन केंद्र क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इन बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। एक चीज़ जाते जाते और ये बता देना चाहता हूँ, आपको जब भी काउंसलिंग में जाना रहेगा तो पहले से चालान नहीं बनवाना है। ठीक है, आप वहाँ पहुँचिए, दस्तावेज सत्यापन करवाइए, उसके बाद ही आपको चालान बनवानी है। ठीक है, चालान के लिए आपको नगद लेके जाना होगा। ठीक है, चालान के लिए आपको नगद पैसा लेके जाना होगा फ्रेंड्स, है ना। ऑनलाइन माध्यम से चालान स्वीकार नहीं किए जाते हैं और चालान आप वहीं पे जाके बनवा सकते हैं क्योंकि वहीं पे बैंक ऑफ बड़ौदा स्थित है। ठीक है, और कोई भी बातें रहेंगी तो वैसे बहुत सारा कमेंट मेरे को केवल इस मामले में आ रहा है कि सर मेरा इतना नंबर है, हो पाएगा कि नहीं, मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहा हूँ। ठीक है सर, मेरा इतना नंबर, मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, मेरा होगा कि नहीं होगा। तो फ्रेंड्स मैंने इस पर पूरे डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप वीडियो को देखिए, आपको सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, इधर उधर आप लोगों को भटकने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। ठीक, तो ये था आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो। चैनल से यदि नहीं जुड़े तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। एक थोड़ी सी मैं थोड़ा सा कमी महसूस कर रहा हूँ फ्रेंड्स, हमारे जो व्यूअर्स हैं, कोई भी वीडियो को देखते हैं 2000-3000 लोग, लेकिन टेलीग्राम को ज्वाइन करने वाले जो मेंबर हैं वो बहुत कम लोग हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने वाले बहुत कम मेंबर हैं। ठीक है, तो आप सबसे निवेदन है कि आप दोनों ग्रुप से जुड़िए फ्रेंड्स, ताकि सारी सूचनाएं आप तक पहुंच जाए। मैं ये भी आपको बता देने वाला हूं, जो कमेंट करते हैं आप, है ना, आप ग्रुप से जुड़िए। ठीक है, बहुत सारी जानकारियाँ ग्रुप में फॉरवर्ड होती हैं, तो आप ग्रुप से जुड़िए, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा ही मिलेगा जब आप एक दूसरे से बात करेंगे। मैंने ग्रुप को इसीलिए एडमिन ऑनली नहीं किया फ्रेंड्स, ताकि आप लोग एक दूसरे से बातचीत करके कुछ समस्याओं का समाधान निकाल सकें। इस सोच के साथ मैंने ग्रुप को
जो है एडमिन ऑनली नहीं रखा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप निश्चित रूप से ग्रुप से जुड़िए। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपना महत्वपूर्ण कमेंट जरूर प्रेषित करिएगा फ्रेंड्स, है ना। यदि आपका एक सार्थक कमेंट मेरे को मिल जाता है तो मेरा वीडियो बनाना एकदम सार्थक सिद्ध लगता है मुझे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल द टीचर जी के साथ। लिंक, टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके जुड़ जाइएगा, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिएगा फ्रेंड्स, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।